बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। उसने जब ताबूत खोला तो मैं बेइख्तियार थोड़ा सा आगे बढ़ गया। मैं देखना चाहता था कि इस ताबूत में क्या है। तब इस ताबूत में से तकरीबन 6-7 साल की एक बच्ची नमूदार हुई। वो ताबूत में उठकर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर एक पुरस्रार सी रोशनी गर्दिश कर रही थी। फिर उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा और फिर उसकी निगाहें वॉलिश पर आकर टिक गईं। आहिस्ता आहिस्ता वो ताबूत से बाहर आई और उसे ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। फिर इसने उंगली से दूसरे ताबूत की तरफ इशारा कर दिया और वॉलिश एक सहरज़दा मामूल की मानद इसकी तरफ बढ़ गया। उसने ताबूत का ये ढक्कना खोला और उसके अंदर से एक शख्स नमूदार हुआ। कुछ लम्हात तक तो खामोशी रही। फिर इसके बाद उसकी आवाज़ उभरी, महाबुद्धि, दान नमोतो, वरदास्तानी, ये तू ही है ना, मान कर धानी। आ गया आखिर तू, आ गया यहाँ। वॉलिश उसे देख रहा था। ये शख्स आहिस्ता से नीचे उतर आया और फिर इसने ताबूत में हाथ डालकर एक लिबादा निकाला। वॉलिश जैसे पत्थर सा गया था। वो लिबादा उसने वॉलिश के कंधों पर डाल दिया और वॉलिश चौंक पड़ा। महाबुद्धि, नमाज तो, नमाज तो, नमाज तो, ताबूत से बरामद होने वाले ने कहा और वॉलिश कई कदम पीछे हट गया। शौरा मुझसे लिपट गई थी। ये पुरस्कार ड्रामा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तब इस शख्स ने मेरी तरफ रुख करके कहा, मेहमान करोधा, तुम इसे यहाँ लेकर आए हो। तुमने तारीख का एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये यहाँ से फरार हो गया था। ये सतन करदानी है जिसने महात्मा बुद्ध के पैरोकारों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें कत्ल करके यहाँ से राह फरार हासिल की थी। और फिर ये धन क्रोधी संसार में भटक गया और अपने आप ही को भूल गया। महाक्रोधानी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है कि तुम उसे यहाँ ले आए हो। अब इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। बकवास मत करो। मैं वॉलिश हूँ। वॉलिश नहीं, दान नमोतो, तुम वॉलिश नहीं हो। तुम दान नमोतो हो, बुद्धा के मुजरिम। सुनो, तुम सुनो, गजल सुनाई। चलो हम यहाँ से भाग चलें। हमें खजाना नहीं चाहिए, हमें खजाना नहीं चाहिए। तब मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, तुम अपने आप को दुनिया का चालाक तरीन आदमी समझते हो ना वॉलिश। तावीज़ में से मैंने तुम्हारी ये कहानी पढ़ चुका था और मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन था कि यहाँ तुम्हें ऐसे वाकयात पेश आएंगे कि तुम फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। चुनाचा अब तुम अपने किए की सजा भुगतो। चलो, तुम यहाँ से चलो। मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा गजल सुनाई कि तुम सोच भी नहीं सकते। धम करो धानी, धम करो धानी, महाबुद्धि सतो। मेरी तरफ देखो बुद्धा के मुजरिम, मेरी तरफ देखो, वरदान साधानी। इसने वॉलिश की तरफ रुख करके कहा और मैंने, यकीन करो, अपनी आंखों से उसकी आंखों से श्वाएं निकलती देखी। ये श्वाएं वॉलिश के गिर्द लिपटती जा रही थी और इसके बाद वॉलिश जैसे मोम का बन गया हो। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता ताबूत की जानिब उठने लगे थे और फिर वो ताबूत में लेट गया। जब वो ताबूत में लेट गया तो उस ताबूत से नमदार होने वाले ने ताबूत बंद किया और इसमें ताला डाल दिया। फिर इसने बच्ची का हाथ पकड़ा और इसी पहाड़ में मौजूद एक दूसरे गार की तरफ चल पड़ा। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। चंद ही लम्हों के बाद वहां मैं और शौरा रह गए। शौरा थर थर कांप रही थी। मैंने उसे सहारा देकर कहा, नहीं शौरा, मैं मौजूद हूँ। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ गए, वो कहाँ गए? शौरा की फटी फटी आवाज़ उभरी और हम दोनों इन खजानों के मुतलाशियों का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ गए। मैंने मजबूती से शौरा का हाथ पकड़ा हुआ था। तेज रोशनियों में हम अंदर दाखिल हुए। कोई 10 कदम तक ये प्लेटफॉर्म नुमा जगह थी और इसके बाद पाताल की गहराइयां, ऐसी गहराइयां कि इंसान देखे तो दीवाना हो जाए। और इन गहराइयों में मेरे खुदा, गजल सनाई के लहजे में लर्जिशें पैदा हो गई। इसकी बीवी शौरा ने आंखें बंद कर ली थी। कर्नल गुलनवाज ने बेख्तियार पूछा, और वो लोग जो उसके साथ गए थे? प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था सिवाय इन गहराइयों के, और इन गहराइयों में जवाहिरात के अंबार, चमकदार हीरे और इस तरह की दूसरी चीजें नजर आ रही थीं। बस नजर क्या आ रही थी, इनकी रोशनी, इनकी धमक महसूस की जा सकती थी और बाकी कुछ नहीं था। गजल सनाई ने एक गहरी सांस ली और सब लोगों पर एक सख्ता तारी हो गया। बहुत देर तक ये खामोशी तारी रही। वहां मौजूद हर शख्स इस कहानी में गुम हो चुका था। खुद कामरान की हालत भी उन्हीं जैसी थी। बहुत देर तक वो सब के सब इस तरह एक खामोश एहसास में डूबे रहे।
इसके बाद कर्नल गुलनवाज ने एक गहरी सांस ली और मध्यम लहजे में बोला, बखुदा, इंतहाई खौफनाक कहानी है। कमरान घुटे घुटे अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी निगाहें अमीना सुल्फा की तरफ उड़ गई। इससे अमीना सुल्फा के होठों पर एक इंतहाई पुरस्कार मुस्कुराहट देखी। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे अमीना सुल्फा इस जमीन की मखलूक ही ना हो। एक अजीब बदला हुआ चेहरा। लेकिन ये सिर्फ इस कहानी के तासुरात थे। हर शख्स पर सहर सा तारी था। फिर अली सुफियान की आवाज़ उभरी, और क्या तुम लोग यकीन करोगे मेरी बात पर कि जब ये वीडियो हमें हासिल हुई और मेरे दोस्त गजल सनाई ने उसे देखा तो बेइख्तियार उछल पड़ा और हैरत से बोला कि ये दोनों चेहरे तो वही हैं जो इसने इन ताबूतों से निकलते देखे थे। कौन से दोनों चेहरे? गुलनवाज की हलक से फंसी फंसी आवाज निकली। वही जो तुमने इस वीडियो में देखे। गुलनवाज ने सहमी हुई निगाहों से कामरान को देखा और आंखें बंद कर लीं। ये भयानक इंकिशाफ वाकई नाकाबिले फहम और नाकाबिले यकीन था। बहुत पुरअसरार दास्तान थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये दोनों किरदार, गर्शक और सबिता, यहाँ इसी कोठी में मौजूद थे। और ये सबसे खौफनाक बात थी। तभी गजल सनाई की आवाज़ उभरी, असल में बुद्ध मज़हब में बहुत कदीम है और कदीम मज़ाहिब में इस तरह की पुरस्कार कहानियाँ नज़र आ जाती हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं ज़ाते बारी के सिर्फ एक मज़हब ऐसा है, मज़हब इस्लाम, जिसमें जादू टोनों, देवी देवताओं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात का कोई जिक्र नहीं है। बेशक बुद्धमत की तालीमात भी दूसरे मज़ाहिब की तालीमात की तरह अजमत की हामिल है और इसमें भी इंसानी मसाइल को इसी तरह उजागर किया गया है जिस तरह मज़हब इस्लाम में। लेकिन जितना शफाफ और किसी किस्म की उलझन से पाक हमारा दीन है और कोई दीन नहीं। खैर, मैं इस वक्त एक मजहबी आदमी की हैसियत से ये तमाम बातें नहीं कह रहा। मुझे एक शख्स ऐसा लाकर दिखा दो जो हमारे मजहब में किसी तरह का कोई सिकम या उलझन निकाल सके। अल्लाह ताला ने इंसान को साफ व शफाफ रास्ते इस मजहब की तालीमात में दिखाए हैं, इसमें कोई शक नहीं, कर्नल गुलनवाज ने पुरअकीदत लहजे में कहा। बहरहाल ये सारी कहानी है और अब मेरे दोस्त, हम लोगों ने एक मंसूबा बनाया है और वो ये कि हम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में आगे की जानिब सफ़र करेंगे और इन पुरअसरार कैफियतों का हल तलाश करेंगे। जाहिर है इंसानी ज़िंदगी में ये सब कुछ इसी अंदाज में होता है, या तो हाथ पांव छोड़कर गोशा नशीन हो जाओ या फिर कुछ कर दिखाओ। सबके होंठों पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट फैल गई। इस मीटिंग के खात्मे पर अपनी आराम गाह में आ गया। इसके जहन में बड़ी अजीबो गरीब खलबली सी मची हुई थी। ऐसे पुरअसरार वाकयात जिंदगी में कभी पेश नहीं आए थे। दोहरी दोहरी जहनी मार पड़ी थी। पहले तो वो वीडियो फिल्म जिसमें एक अजीम शान खजाने के नमूने नजर आए थे और इससे मुंसलिक एक इंतहाई पुरअसरार कहानी। आखिर वो कौन था जिसने वो वीडियो फिल्म बनाई थी और बाद में इससे कोई फायदा नहीं हासिल कर सका था। फिर इसके बाद गजल सनाई की अपनी दास्तान और इस दास्तान के अनोखे रूप। इसमें भी बूढ़े कर्षक और सबिता के निशानात मिले थे। ये एक इंतहाई हैरतनाक बात थी और हैरत की बात मजीद ये थी कि गर्शक और सबिता, ये दोनों अनोखे किरदार इस वक्त इस इनके पास इस कोठी में मौजूद थे। बारिश में सबिता की दीवानगी और इसके अलावा जो मंजर कामरान ने अपनी आंखों से देखा था, इसके हैरतनाक नकोश, ये सारी बातें मिलकर एक अजीब पुरअसरार मुअम्मा बन गई थी और ये भेद समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। जूं जूं सोचता रहा, दिमाग की चूलें हिलती जा रही थी। इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 थे और हर तरफ हू का आलिम था कि अचानक ही दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई और कामरान चौंक पड़ा। बाहर से कोई शख्स आया होता तो बेल बजी होती। इसका मतलब है कि रमजान बाबा दरवाजे पर मौजूद हैं, मगर वो इस तरह मध्यम मध्यम अंदाज में दस्तक क्यों दे रहे हैं? वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन बाहर रमजान बाबा नहीं, बल्कि कर्नल गुलनवाज खड़ा था। कामरान चौंक पड़ा। आप, आइए आइए आइए। इसने कर्नल गुलनवाज को अंदर आने की पेशकश की। गुलनवाज एक गहरी सांस लेकर अंदर आ गया और फिर भारी लहजे में बोला, वैसे तो मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह तकलीफ दी, मगर थोड़ी सी तसल्ली इस शक्ल में होती है कि तुम खुद भी जाग रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ऐसे नकूश नजर नहीं आ रहे जिनसे ये एहसास हो कि तुम सो गए हो। कर्नल गुलनवाज ने कहा, नहीं सर, मैं जाग रहा था। वैसे मुझे शर्मिंदगी होती है इस बात पर कि आप खुद तशरीफ ले आते हैं। कोई ऐसा राब्ता इंटरकॉम वगैरह का करना चाहिए कि आप मुझे कॉल कर लें। खैर, ये तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये रिहाइश का इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि यहाँ हम मुकम्मल तन्हाई पा लेते हैं। अब मैंने बाहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं और मैं यहाँ मुतमईन हूँ कि जो गुफ्तगू मैं यहाँ कर रहा हूँ वो सीगाए राज में रहेगी
और ख़ास तौर से इस वक्त इन हालात में। वैसे मुझे बताओ, क्या तुम्हारे जहन में कोई तजस्सुस नहीं है? आप सिर्फ तजस्सुस की बात कर रहे हैं सर। यकीन करें, मेरा दिमाग चटका जा रहा है। इमरान बोला, बिल्कुल यही कैफियत मेरी भी है। गजल सुनाई की दास्तान ने दिमाग की चूल्हे हिला कर रख दी हैं, कामरान ने कहा। इसमें क्या शक है? और इसके बाद वो वीडियो। जी, और तीसरे मरहले से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, कर्नल गुलनवाज ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन जनाब, एक अजीबो-गरीब मौजू तैयार हो गया है। ऐसा वैसा? यकीन करो, वहशत हो रही है। ये तमाम बातें सोचकर कि अगर शुरू से गौर करें तो बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल सामने आती है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि एक बात पर मेरा जहन खास तौर पर मरकूज है। क्या? इमरान ने पूछा। कामरान ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया था कि इस वक्त जब मैं रेडार बेस के सिलसिले में काम कर रहा था तो मैं कौन से इलाके में था। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जी बिल्कुल। और इससे हमें इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि ये मामला यकीनी तौर पर कोई बहुत ही पुरस्कार नौयत का हामिल है। खजाने की बातें 2 बार सामने आ चुकी हैं। और फिर सच बताऊं तुम्हें कि ये गजल सुनाई इंतहाई पुरस्कार किरदार का मालिक है। लेकिन इसकी गुफ्तगू तुमने सुनी, इसके अंदर बुराई नहीं थी। वो बज़ाहिर एक काबिल एतमाद आदमी नजर आता है, पुरस्कार और अनोखी कुव्वतों का मालिक। कर्नल गुलनवाज ने कहा। जी, एक सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूँ? कामरान ने कहा। हाँ भाई, जाहिर है, मैं आया किस लिए हूँ तुम्हारे पास? मेरे लिए तो सही बात यह है कि अब तुम ही मेरा आदमी या मेरा गिरोह हो। बाकी जो कुछ करना है तुम्हारी ही मर्जी से करना है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। आपका शुक्रिया। हालांकि मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं इन रास्तों का राही नहीं हूँ, कामरान ने कहा। अरे छोड़ो यार, रास्ते वास्ते, राही वाही, सब किताबी अफसानवी बातें हैं। इंसान वक्त पर जिस काम के लिए आमादा हो जाए, माशाल्लाह जवान हो, फिर जिस शानदार कारकर्दगी और हैसियत के मालिक हो, मुझे इसका अंदाज़ा है। असल में कामरान, तुम यूँ समझ लो कि इस वक्त तुम्हारे अलावा मेरा और कोई राजदार नहीं है। जो बातें करना चाहता हूँ तुमसे ही करना चाहता हूँ, और बहुत सारे पहलू काबिल गौर हैं। कर्नल गुलनवाज ने कहा। जी, मैं हाजिर हूँ, आप इत्मीनान रखें, कामरान बोला। मेरी इस वक्त की आमद से खौफ तो महसूस नहीं कर रहे? यकीन कर लीजिए, नहीं, कामरान ने कहा। यकीन कर लिया, कर्नल गुलनवाज मुस्कुराते हुए बोला। वो सामने पड़े सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, ये दोनों पुरस्कार किरदार, यानी सबिता और गर्शक, आखिर वहाँ क्या कर रहे थे? इसके अलावा ये बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि इन दोनों को खजाने के बारे में मालूम है। वीडियो फिल्म में भी गर्शक एक अजीबो-गरीब हैसियत से सामने नजर आता है, और सबिता भी। और गजल सनाई की कहानी में भी वो नुमाया है। अब तुम मुझे ये बताओ कि हम इनके बारे में क्या सोचें? आप ये बता चुके हैं कर्नल साहब कि गर्शक एक पुरस्कार किरदार है और इसकी आंखों में एक तनवीमी कुव्वत है, यानी वो किसी को भी मसहूर कर सकता है, कामरान ने कहा। मियाँ, दावे से कहता हूँ, अब इतना पारसा नहीं हूँ कि हर बात को दुनिया से छुपा कर रखूँ। वाकई इसकी जहनी कुव्वतों ही ने मुझे अब तक इसके बारे में कोई नुमाया कार्रवाई करने से रोके रखा है। भले और कुछ ना करता, इन लोगों को तो मैंने अलग थलग जगह बेशक दे दी, लेकिन कम अज कम इनके बारे में खोज तो करता। लेकिन ऐसा मालूम होता है, जैसे भी मेरा जहन इनके बारे में सोचता है तो मेरे जहन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ये काम गर्शक के सिवा किसी का नहीं हो सकता, कर्नल गुलनवाज ने कहा। यहीं से इसकी पुरस्कार कैफियत का पता चलता है, कामरान बोला। इसमें क्या शक है, कर्नल गुलनवाज ने पूरे एतराफ लहजे में कहा। अब यहाँ से दूसरे बहुत से सवालात पैदा हो जाते हैं। मसलन ये, अंकल अली सुफियान क्या चीज़ है? कामरान ने पूछा। अली सुफियान मेरा काबिल एतमाद दोस्त है। इसकी शख्सियत के बारे में भी आपको बता दूं, बुरा इंसान नहीं है। इतना दौलतमंद है कि बड़े बड़े खजाने इसके लिए बेमकसद हो जाते हैं। बजाते खुद इसके पास इतना कुछ है कि किसी खजाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। कोई भी पुरस्कार अमल इससे इस बात पर आमादा कर सकता है कि वो जिद्दोजहद करे। गोया आप इन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, कामरान बोला। हाँ बिल्कुल। और कजल सनाई के बारे में तो इस कहानी से हमें बहुत सी बातों का पता चल जाता है। बिल्कुल, वो और इसकी बीवी बिल्कुल काबिले एतमाद हैं। अब ये बात तो तुम खुद भी जानते हो कि जब इंसान सारी ज़िंदगी किसी ऐसे मामले की खोज में गुजार दे तो फिर इसका शौक ही नहीं, इसकी ज़िंदगी बन जाता है। मेरा मतलब ये है कि बज़ाहिर ये दोनों किरदार मेरे लिए बड़ी हैसियत के हामिल हैं, और मैं इन पर मुकम्मल एतमाद कर सकता हूँ। गुड। अली सुफियान चाहते क्या हैं? कामरान ने पूछा। इन इलाकों की जानिब सफ़र, जिनकी तफसील उन्होंने बना डाली है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। और इस खजाने का हसूल, कामरान बोला। हाँ, असल मकसद इस पुरस्कार भेद की गुत्थी सुलझाना है कि आखिर ये भेद क्या है। बाकी इसके बाद देखेंगे कि खजाने के हसूल के लिए क्या किया जा सकता है।
वैसे जो होलनाक दास्तान गजल सनाई ने सुनाई है, इसका मतलब है कि वो खजाने हैं तो सही, लेकिन इन तक पहुंचना नामुमकिन है। भला पाताल की गहराइयों में उतरने के कौन से रास्ते हो सकते हैं? और वो लोग जो फना हो गए, इनकी दास्तान दोहराना कौन पसंद करेगा? मैं, तुम, या अली सुफियान, या गजल सनाई? कामरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, एक शख्स ऐसा भी है। कामरान के अल्फाज सुनकर कर्नल गुलनवाज बेख्तियार मुस्कुरा दिया और बोला, मिर्जा खावर बेग की बात करते हो? कामरान को भी हंसी आ गई। आपने बिल्कुल ठीक समझा, कामरान बोला। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कर्नल गुलनवाज बोला। वैसे एक बात मेरे जहन में आती है जनाब, कामरान ने कहा। हाँ बोलो। मिर्जा खावर बेग आपका प्रैक्टिकल हैंड बन सकते हैं। कर्नल गुलनवाज पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, हाँ, जो लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ कर लेते हैं, इनके वसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इंतजामी अमूर में भी बाकमाल साबित हो सकते हैं। खैर, बहुत से मसाइल तो मैं भी हल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त है। हम मिर्जा खावर बेग को भी भरपूर तरीके से इस राज में शामिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अली सुफियान और कजल सनाई को इस राज में शरीक किया जा सकता है? इस सिलसिले में तुम्हें तुम सबसे करना है। वीडियो फिल्म में जो ये दो किरदार दिखाए गए हैं, ये बड़ी बुनियादी हैसियत रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या हमें इन बातों से पहले दर्शक से इस बारे में मालूमात हासिल नहीं करनी चाहिए? कामरान किसी सोच में डूब गया और फिर बोला, इसके ख्याल में आपके ख्याल में दर्शक आपके इस मसले को समझ लेगा? 100% ही समझ लेगा कामरान। और असल में वो नहीं है जो बना हुआ है। मैं नहीं जानता कि वो अपने इन ऐवानों से निकल कर बाहर की दुनिया में कहाँ भटक रहा है, जब वो इतनी बड़ी हैसियत का हामिल है। जैसा कि वीडियो फिल्म में मैंने और तुमने अपनी आंखों से देखा, तो जाहिर है इसकी अपनी एक अलग ही हैसियत होगी। फिर वो क्यों इतना नीचे जाकर बात कर रहा है? मेरा मतलब है, इस तरह क्यों छुपा हुआ है? कर्नल गुलनवाज ने कहा। हाँ, आप ठीक कहते हैं, कामरान बोला। मेरा ख्याल है कि अगर मैं दर्शक से मिलकर ये तमाम बातें करूं, तो लाजमी तौर पर वो मुझे इस बात से रोक देगा कि मैं इन लोगों के को इसके बारे में बताऊं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन लोगों को अपने एतमाद के लिए मुझे दर्शक और सबिता से बात कर लेनी चाहिए। कामरान सोच में डूब गया, फिर बोला, आप ठीक कहते हैं। अच्छा, एक बात और। हाँ बोलो। क्या मिर्जा खावर बेग को दर्शक और सबिता के बारे में कुछ मालूम है? कामरान ने पूछा। मेरा ख्याल है कि इतना जरूर मालूम होगा कि दो ऐसे अफराद हैं जिन्हें मैंने अपनी कोठी के एक अलग थलग गोशे में रखा हुआ है। मैंने इससे ज्यादा इसने मुझसे इस सिलसिले में कोई क्रेद ना की और ना ही मैंने अपने तौर पर कुछ बताया। कामरान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। इसका जहन इस वक्त तेज रफ्तारी से सोच रहा था। कर्नल गुलनवाज से ताउन भी बड़ा जरूरी था। बहरहाल इसने कहा, ठीक है, दर्शक को भी कुछ ना बताया जाए, लेकिन अली सुफियान, मिर्जा खावर बेग और कजल सनाई को एतमाद में जरूर लिया जाए, ताकि काम में बाकायदगी पैदा हो सके। ये तो तय है कि आप इनके साथ इन इलाकों की तरफ सफर करना चाहते हैं, कामरान ने कहा। हाँ कामरान, अब तुम कुछ भी कहो इस बात को, लेकिन ख्वाहिश है कि मैं इस मुहिम की तरतीब करूं। कामरान मुस्कुराकर बोला, अगर ये आपकी ख्वाहिश है जनाब, तो जाहिर है ये फिर मेरी ख्वाहिश भी बन जाती है। तो हमारे दरमियान ये बात तय हुई कि हम दूसरी मीटिंग इसी सिलसिले में रखेंगे और इन लोगों को अपने एतमाद में लेंगे। कर्नल गुलनवाज ने कहा, बिल्कुल। तुम इस बात से मुत्तफिक तो हो ना? हाँ, वैसे एक बात और भी है, वो ये कि इस तमाम मामले में हमें इतने मुख्तसर अंदाज में नहीं सोचना चाहिए। कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनका ताल्लुक हम लोगों से मुश्तरक ही है और ये किरदार हमारे बड़े काम आ सकते हैं। कौन है वो? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? कमरान ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अजनबी लोग हैं। हम सब इनसे मुलाकात करेंगे, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, कर्नल गुलनवाज ने कहा। अगर हम इस मुहिम पर जाएं, तो क्या दर्शक और सबिता को अपने साथ लेकर जाएंगे? कामरान ने कहा। मैंने कहा ना, अब जब हम उन्हें अपने एतमाद में ले ही रहे हैं, तो फिर ये मशवरा उनसे ही किया जाएगा। तुम इस बारे में क्या कहते हो? कर्नल गुलनवाज ने कहा। नहीं नहीं, ठीक है। वाकई जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों को एतमाद में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2:30 से तकरीबन 3:30 बज चुके थे। कर्नल ने माजरत करके उठते हुए कहा, बहरहाल यकीन करो सारी उलझनें दूर हो गई। तुम जैसा मुशीर मिलना मुश्किल है। तुम्हारी हर राय से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अब यूं करो कि आराम से सो जाओ और सुबह इस वक्त जागो जब नींद पूरी हो जाए। कामरान मुस्कुरा दिया। फिर वो कर्नल को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया। रमजान बाबा गहरी नींद सो रहा था। पता नहीं कर्नल गुलनवाज के अंदर आने के लिए मेन दरवाज़ा किसने खोला था, लेकिन कर्नल इस कोठी का मालिक था। इससे ये सवाल करना खिलाफे आदाब महसूस हुआ। कामरान अंदर दाखिल हो गया और इसके बाद बिस्तर पर लेटकर ख्यालात की दुनिया में खो गया। जब ऐसे मामलात जहन में आ जाते हैं, तो नींद तो खुद ब खुद दूर हो जाती है। इसका जहन इन पुरस्कार वीरानों में सफ़र करने लगा था, जिनका इसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था।
मुहिम जोई का इसकी ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं था। सादा-सादा सी ज़िंदगी गुज़ारी थी। अपने मसाइल में गिरफ़्तार रहा था और इन मसाइल ने ही इसका पीछा नहीं छोड़ा था। ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बहन थी, जिससे रिश्तों का तसव्वुर वाबस्ता था, लेकिन वो रिश्ते भी ना रहे और अगर हाजी इलियास ना मिल जाते, तो शायद ताल्लुक़ जेल से होता कि उसे इस कैद से कभी रिहाई ना मिले। जितनी ज़िंदगी बाकी है, जेल में ही गुज़ार दी जाए। मगर वक़्त के फ़ैसले मुख्तलिफ़ होते हैं। इसकी आला तरीन मिसाल इस वक़्त इसकी ज़िंदगी में मौजूद थी और फिर यह ख़्याल भी इसके दिल में था कि जब वक़्त ही रास्तों का तयन करता है, तो खुद किसी मुश्किल में पड़ने से क्या फ़ायदा? अपने आप को वक़्त के दायरे पर छोड़ देना ही बेहतर है। इन्हीं ख़्यालात में डूबा हुआ था कि दफ़्तन बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। इसने शोर पर कान लगा दिए। आवाज़ कैसी है? वो तेज़ी से इस खिड़की पर पहुँचा, जिसे खोलकर बाहर देखा जा सकता था। बाहर झाँका तो उसे कुछ मुलाज़िमों को और इसके साथ-साथ ही अली सुफ़ियान, ग़ज़ल सुनाई और अमीना सल्फ़ा को दौड़ते हुए देखा। वो लोग चीखते-चिल्लाते बाहर भाग रहे थे और ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनके दौड़ने की क्या वजह है। कामरान हैरानी से उन्हें देख रहा था। इनका रुख किसी एक जानिब नहीं था, बल्कि वो सब इधर-उधर फैलकर जैसे किसी को तलाश कर रहे थे। दफ़तन ही कामरान की निगाहें मेहंदी की इस बाड़ की जानिब उड़ गईं, जो यहाँ से साफ नज़र आती थी, लेकिन इस जगह से नहीं जहाँ वो लोग दौड़ रहे थे। कामरान ने मेहंदी की आड़ लेकर किसी को दौड़ते हुए देखा। दौड़ने वाला इस बाड़ के साथ-साथ इसी तरफ आ रहा था। कामरान चौंकी बुलंदी पर था, इसलिए उसने दौड़ने वाले को साफ देख लिया और ये देखकर उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार नमूदार हो गए कि वो सबीता थी, जो इन लोगों से छुपी-छुपी एक तरफ दौड़ रही थी। न जाने कामरान के ज़हन में क्या बिजली सी कौंधी कि वो तेज़ी से आगे बढ़ा और खिड़की के पास से हटकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। रमज़ान बाबा घोड़े बेचकर सोए हुए थे। उन्हें ना कर्नल गुलनवाज के आने की खबर थी और ना अब इस वक्त के हंगामे की। मेहंदी की वो बाढ़ जिसके साथ साथ सबिता दौड़ती हुई इस तरफ आ रही थी, कामरान की रिहाइश गाह के बड़े दरवाजे से गुजरती थी। कामरान ने बर्क रफ्तारी से दरवाज़ा खोला और सही वक्त पर उसने ये अमल किया था, क्योंकि सबिता इस वक्त इस दरवाजे के ऐन सामने से गुजर रही थी। दफतन ही कामरान ने इसके खूबसूरत घने और लंबे रेशमी बालों पर हाथ मारा और झटके से उसे अंदर की जानिब घसीट लिया। सबिता के हलक से एक मध्यम सी आवाज़ निकली थी और वो बेख्तियार अंदर दौड़ती चली आई थी। कामरान ने उसे गिरने से संभाला और फिर फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके चुटकुनी चढ़ा दी। सबिता की तेज चमकदार आंखें उसका जायजा ले रही थीं। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खूंखार तासरात उभरे थे, लेकिन कामरान ने दोनों हाथ सीधे करके कहा, तुम यहाँ अपने आप को महफूज समझो और खामोशी से छुप जाओ। मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, इत्मीनान रखो। और इस वक्त भी साफ महसूस हुआ कि सबिता ने कामरान के अल्फाज साफ तरीके से सुन लिए हैं। एक लम्हे के लिए उसने झिझकते हुए इस दरवाजे की तरफ देखा। भागने वालों का शोर उस दरवाजे के सामने से गुजर रहा था, लेकिन किसी को ये शुबा नहीं हो सका था कि सबिता अंदर दाखिल होगी। कामरान ने फिर इसके बाजू को थपथपाया और उसे साथ आने का इशारा किया। सबिता ने इससे ताउन किया और उसके साथ साथ चलती हुई अंदर आ गई। अंदर मध्यम बल्ब के रोशन थे। कामरान ने फिर हाथ उठाया और कहा, यहाँ आराम से बैठ जाओ। बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई तुम्हें झांक कर अंदर देख लेगा। तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, इस इत्मीनान रखो। इसके साथ ही कामरान ने सबिता के हाथों में दबी हुई कोई चीज़ देखी और ये देखकर हैरान रह गया कि ये वीडियो कैसेट था। एक लम्हे तक तो इसकी समझ में कुछ नहीं आया था और फिर न जाने क्यों क्लिक की आवाज़ के साथ जहन का एक खाना रोशन हो गया। वीडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ये वीडियो कैसेट तो वही था जिसमें इस खाने की तफसील छुपी हुई थी। कामरान शिद्दत से दंग रह गया। लड़की ने इधर-उधर देखा, शायद वो प्यासी थी, क्योंकि उसे कई बार खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी। दफतन ही बाहर के दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कोई दरवाज़ा पीट रहा था। कामरान एक लम्हे के लिए रुका। आवाज़ें काफ़ी ज़ोरदार हो गई थीं। दफतन ही लड़की ने एक सिम छलांग लगाई। इसने वो खुली हुई खिड़की देख ली थी। फिर कामरान की आंखों में जैसे बिजली सी कौंध गई। लड़की मछली की तरह फिसल कर उस खिड़की से बाहर निकल गई थी। लेकिन इससे एक बात हुई थी, वो ये कि इसके हाथ में दबा हुआ वीडियो कैसेट नीचे गिर पड़ा था। एक लम्हे के लिए लड़की की टांगें फिर नजर आईं और फिर वो न जाने किस तरह खिड़की से अपने बदन को लचकचाती हुई बाहर निकल गई। कामरान की समझ में नहीं आया कि वो इस तरह कहाँ गई होगी। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो दौड़कर खिड़की से बाहर झांके, लेकिन बाहर दस्तक हो रही थी। अलबत्ता इसने ये काम ज़रूर किया कि पहले झुककर वीडियो कैसेट उठाई और इसके बाद खिड़की बंद की। वीडियो फिल्म एहतियात से एक कार्नेस के ऊपर रखी, ऐसी जगह जहाँ से उसे देखा ना जा सके, और इसके बाद चेहरे पर नींद के आसार पैदा करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
दरवाज़ा खोलने पर जो पहली शक्ल उसे नजर आई वो अमीना सल्फा की थी, जिसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था, आंखों से जैसे चिंगारियां सी उठ रही थीं। उसके पीछे ही अली सुफियान था, और अली सुफियान के पीछे कर्नल गुलनवाज। कोठी के अंदर की रोशनियां जलती जा रही थीं, और यूं महसूस होता था कि चंद ही लम्हों के बाद तमाम लोग बाहर निकल आएंगे। शाहनवाज, रक्षंदा, सानिया, सबके सब नींद में डूबे हुए बाहर निकल आए थे। गुलनवाज ने जल्दी से कहा, तुम सो रहे थे ना? जी सर। क्यों, खैरियत? कामरान ने हैरानी का मुजाहरा करके कहा, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि अमीना सल्फा बड़ी चुभती हुई निगाहों से उसे देख रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें कमरान के दिमाग की हड्डियों को तोड़कर उसके सामने दाखिल होना चाहती हैं। अली सुफियान ने कहा, मिस्टर कमरान, कोई अभी इधर से दौड़ता हुआ उस तरफ आया था? अमीना सल्फा ने इसे आपके दरवाजे तक तो देखा था। वो मेहंदी की बाड़ पकड़े इस तरफ दौड़ रही थी और इसके बाद गायब हो गई। मेरा मतलब है कि वो कौन जनाब? कमरान ने भरपूर हैरानी से पूछा। नहीं अली सुफियान, वो इधर नहीं आ सकता। वो जो कोई भी है, अगर इधर आता तो कामरान का दरवाज़ा बंद ना होता। कर्नल गुलनवाज ने कहा, हो सकता है दरवाज़ा पहले से खुला हो और आने वाला खुद अंदर आकर दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो गया हो। अमीना सल्फा की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, दरवाज़ा मैंने रात को खुद बंद किया था। बल्कि रमज़ान बाबा दरवाज़ा खुद देखने आए थे और मुझसे पूछा भी था कि दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मैंने उसे यहाँ के बाद आगे नहीं देखा। अमीना सल्फा बोली। तो आप अंदर आ जाइए। हो सकता है कि किसी तरह दरवाज़ा खुला ही रह गया हो। हर बात की गुंजाइश रखनी चाहिए। मगर वो था कौन? कोई चोर? था नहीं, थी। मैंने उसे अच्छी तरह देखा था। अमीना सल्फा बोली। आइए आइए, अंदर आइए। तुम दोनों जाओ, मैं ज़रा दूसरों को हिदायत कर डालूं। कर्नल गुलनवाज के लहजे में हल्की सी तलखी थी। गालिबन वो इस बात का बुरा मान रहा था कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है, तो अमीना सल्फा मेरे अल्फाज की तरदीद क्यों करना चाहती है। मैंने एक निगाह कर्नल गुलनवाज को देखा। इस दौरान अमीना सल्फा और अली सुफियान अंदर दाखिल हो गए थे। पहली बार अमीना सल्फा को मुतहर्रिक और बाअमल देखा था। फिर वो दोनों हर ऐसी जगह का जायजा लेने लगे जहां किसी के छुप जाने का इम्कान हो सकता था। खिड़की की खुशकिस्मती से मैंने बंद कर दी थी, इसलिए ऐसी बात नहीं हुई थी कि इनकी तवज्जो इस तरफ जाती। बहरहाल कुछ लम्हों के बाद कर्नल गुलनवाज भी अंदर आ गया। रमज़ान बाबा भी जाग गए थे और हैरत से इस भाग दौड़ को देख रहे थे। बहरहाल इसके बाद कर्नल गुलनवाज ने कहा, चलो अली सुफियान, सोने दो बेचारे को। जो कोई भी था बाहर निकल गया। कर्नल गुलनवाज सबको वापस ले गया। चलते हुए उसने कहा, कामरान, आराम करो, अब सब कुछ सुबह देखा जाएगा। ये कहकर उसे गौर से कामरान की सूरत देखी, गोया ये कहना चाहता हो कि सुबह को हम इस मौजू पर बात करेंगे। कामरान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद इसका जहन गहरे सन्नाटों में डूब गया था। रमज़ान ने अंदर झांक कर कहा, साहब, रोशनियां बुझा दूं? पता नहीं क्या हुआ था बाबा रमज़ान, आपकी नींद भी खराब हुई। कामरान ने कहा, नहीं छोटे मियाँ, ऐसा तो अक्सर यहाँ होता रहता है। आप बारिश वाली वो रात भूल गए? हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मगर बारिश की रात का मामला कुछ और था, आज की सूरत हाल कुछ और थी। जी जी, मतलब तो वही था। आपको पहले भी इससे वास्ता पड़ चुका है। अच्छा, कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, आप आराम करें। बल्कि मुझे अफसोस है कि आपको भी परेशान होना पड़ा। रमज़ान गर्दन हिलाकर बाहर निकल गया। लेकिन अब नींद कामरान की आंखों से कोसों दूर थी। इसके लिए पहले भी ये किरदार इंतहाई पुरस्कार थे, लेकिन अब तो मजीद पुरस्कार हो गए थे। सबिता को वीडियो फिल्म के बारे में भी मालूम था। गोया वो मुकम्मल तौर पर एक ज़हीन इंसान है और हर तरह चाकू चौबंद। पता नहीं उसे वीडियो के बारे में कैसे मालूम हो गया, और पता नहीं वो वीडियो किसकी तहवील में थी, गजल सनाई की तहवील में या अली सुफियान की। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरतनाक किरदार उसे अमीना सल्फ़ा का लग रहा था। अमीना सल्फ़ा की पुरस्कार आंखें और इसका मुकम्मल तौर पर हैरत व असरार में डूबा हुआ वजूद ये एहसास दिलाता था कि वो कोई बहुत ही पुरस्कार किरदार है। कामरान खास तौर से उसके बारे में सोचता रहा। फिर अचानक ही उसके जहन में एक ख्याल पैदा हुआ। बहुत से किरदार बिखर गए हैं, रूसा, खावर बेग और उसके बाद ये सारे लोग गजल सनाई की सुनाई हुई कहानी में बहुत से पुरस्कार किरदार जिनका वजूद बरकरार था। ये सारे किरदार सनसनी खेज दास्तानों के हामिल थे, और जिसके बारे में भी सोचा जाता बड़े अजीब से एहसासात दिल में जागने लगते थे। कामरान बहुत सी बातें सोचता रहा, मगर उसे इतना तो मालूम हो ही चुका था कि जो कुछ भी है अब ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, और वो खुद को इस कहानी से अलग नहीं कर सकता था। कर्नल गुलनवाज का ख्याल था कि मिर्ज़ा खावर बेग को भी अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके और यहाँ के मामलात में थोड़ी सी तब्दीली पैदा हो सके। शायद रमज़ान बाबा भी इसके बाद नहीं सोए थे।
क्योंकि सुबह ही सुबह उन्होंने कमरे में झांक कर कहा, साहब, कुर्सी पर बैठकर पूरी रात गुजारी आपने। मैंने 2-3 बार आपको देखा। एक बार आपसे कहूँ, कामरान साहब, अपने आप को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप यहाँ माफ़ कीजिएगा, अगर नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते रहें। यहाँ के मामलात में नहीं उलझना चाहते, तो अपने लिए कोई छोटी-मोटी जगह तलाश कर लें। ऐसे तो सेहत ख़राब हो जाएगी आपकी। कामरान को हँसी आ गई। बाबा रमज़ान सिर्फ़ हमदर्दी में ये मशवरा दे रहा था और इससे ज़्यादा इसका और कोई मकसद नहीं था। खैर, इस बेचारे को क्या मालूम कि कामरान की ज़हनी कैफ़ियत क्या थी। बाबा ने कहा, अब ये बताइए, नाश्ता तैयार कर दूँ आपके लिए? जी बाबा साहब, कर दें। आपकी मेहरबानी होगी। वैसे आप भी नहीं सोए? हाँ छोटे मियाँ, मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी और अगर सो भी जाता तो बेहसी होती। ये कहकर रमज़ान बाबा बाहर निकल गया। कामरान बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। हल्का फुल्का नाश्ता करता था। रमज़ान बाबा ने उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसके सामने लाकर रख दी और फिर वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और कुछ लम्हों के बाद कर्नल गुलनवाज अंदर दाखिल हो गया। कामरान ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। गुलनवाज के होंठों पर मुस्कुराहट थी। रमज़ान बाबा ने मुझे बता दिया है कि रात में तुम नहीं सोए। ये फितरी सी बात है, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं। जब इंसान के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आएँ, तो फिर नींद कहाँ आती है। भाई बाबा साहब, अब हमें ये एहसास हो रहा है कि हमने आपकी खिदमत से भरपूर इस्तेफ़ादा नहीं किया। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, यानी इतनी सुबह नाश्ता भी करा देते हैं। चलिए हमें भी कॉफ़ी पिलवाइए। जी हुजूर, अभी लाया। रमज़ान बाबा ने कहा। गुलनवाज एक सोफ़े पर बैठकर कामरान की तरफ देखने लगा। सर, आपको कुछ पेश करूं? कामरान ने कहा। पेश करो ना यार, पूछने की क्या ज़रूरत है, लाओ क्या है? कर्नल गुलनवाज ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। थोड़ी देर के बाद रमज़ान बाबा ने कॉफ़ी के बर्तन सामने रख दिए। केतली से खुशबूदार भाप उठ रही थी। कर्नल गुलनवाज गहरी गहरी सांसें लेने लगा, फिर बोला, ये कॉफ़ी मेरी कमज़ोरी है। तुम ये ताज़ा कॉफ़ी लो। रात के वाक़यात के बारे में क्या कहते हो? बाहर का दरवाज़ा बंद करके आया हूँ। वो सारे लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं, ये अंदाज़ा है मुझे। रात के वाक़यात में बड़े दिलचस्प पहलू हैं। सबिता यहाँ भागते हुए दाखिल हुई थी और ये बात मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि वो जानबूझकर यहाँ नहीं आई थी। लोग इसके पीछे दौड़ पड़े थे और वो जिधर मोड़ था चली आई थी और इत्तेफाक से मुंह इधर ही उठ गया था। जानते हो अली सुफियान क्या कह रहा है? नहीं, मुझे क्या मालूम, कामरान बोला। बड़ी सनसनीखेज बात है, गुलनवाज ने कहा। क्या? कामरान ने पूछा। अली सुफियान का कमरा ऊपर की मंजिल पर है और पीछे की दीवार इस कदर सपाट है कि इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अली सुफियान का कहना है कि बेडरूम की पिछली खिड़की से कोई अंदर आया और इसने वो वीडियो कैसेट चुरा लिया। कर्नल गुलनवाज ने अपने अल्फाज के धमाके का असर कामरान के चेहरे पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामरान पुरसकून ही रहा। जिस पर कर्नल गुलनवाज को हैरत हुई थी, वो किसी कदर मुतजस्सिस अंदाज में कामरान की सूरत देखता रहा। फिर उसने बात आगे बढ़ाई। कामरान, उन्होंने जो तफसील बताई, उसके मुताबिक वीडियो फिल्म चुराने वाली कोई लड़की थी। वो लोग फौरी तौर पर जाग गए थे और उन्होंने लड़की का साया खिड़की पर देखा था और उसके बाद लड़की खिड़की से गायब हो गई। उन्हें फ़ौरन ही अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई चोर था और फिर अली सुफियान तेज़ी से नीचे की जानिब दौड़ा और इसके साथ ही उसने शोर मचा दिया, जिसके नतीजे में मुलाजिम वगैरह भी जाग गए। अली सुफियान ने पीछे से लड़की को साफ देखा। अमीना सल्फ़ा ये खबर लेकर आई कि चुराई जाने वाली चीज़ वो वीडियो फिल्म थी। वो फिल्म जिसमें पुरस्कार ख़जाने की तफसील थी। क्या समझे? जी, कामरान बोला। और जहाँ तक मैंने मालूमात हासिल की हैं, वीडियो फिल्म हासिल करने की कोशिश करने वाली सबिता थी। एक बार फिर कर्नल गुलनवाज ने कामरान का चेहरा देखा। कामरान के चेहरे पर थोड़ी सी जोशीली कैफियत ज़रूर थी, लेकिन वो हैरत नहीं थी जो कर्नल गुलनवाज उसके चेहरे पर देखना चाहता था। और कर्नल गुलनवाज का ख्याल था कि बाज़ लोगों के चेहरे सपाट होते हैं और आसाब इस कदर मजबूत कि बड़ी से बड़ी सनसनीखेज खबर पर वो हैरान नहीं होते और इनके चेहरे के अजलात में कोई तनाव या तासुर पैदा नहीं होता। फिर भी वो पूछे बगैर ना रह सके। क्या तुमको ये खबर सुनकर हैरत नहीं हुई? मेरी तो अकल हैरान रह जाती है जब मैं ये सोचता हूँ कि गर्शक और सबिता ऐसे दो पुरस्कार किरदार जो मुझे सिंकियांग की पहाड़ियों में मिले थे और जो इस वक्त से लेकर आज तक मेरे लिए नाकाबिले फ़हम रहे हैं, इतने चालाक हैं। आखिर इन्हें इस वीडियो फिल्म के बारे में कैसे मालूम हुआ? वो तो इस तरह यहाँ रह रहे हैं जैसे कुछ मासूम से जानवर पकड़कर बंद कर दिए गए हों। दुनिया से बेखबर, हालात से लाइल्म। वो कैसे जानते हैं कि वो वीडियो फिल्म क्या चीज़ होती है? इस वीडियो फिल्म से इनका कौन सा मफाद या राज वाबस्ता है? इस वीडियो फिल्म में इन दोनों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। यकीन करो कामरान, मेरा तो दिमाग माउफ हो गया है। ऐसे दो किरदार जिन्हें मैं तवील अरसे से पाल रहा हूँ, इस कदर पुरस्कार निकलेंगे, मेरे तो फरिश्तों को भी ये गुमान ना था।
क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है कि वो दोनों इस कदर चालाक और दुनिया से इतने वाकिफ हैं? कामरान आंखें बंद करके गर्दन हिलाने लगा। ये बात वाकई उसके लिए भी बड़ी सनसनीखेज थी कि किसी खजाने का मामला था और ये दोनों अफराद इससे पूरी तरह बाखबर थे और इंतहाई खामोशी के साथ यहाँ कर्नल गुलनवाज की कोठी में वक्त गुजार रहे थे। हैरानकुन बात थी मगर कमरान अभी गुलनवाज की बातें सुनना चाहता था और गुलनवाज दिल में इस बात पर हैरान था कि कामरान इन वाकयात से कतई मुतासिर नहीं हो रहा। ताहम उसने अपना बयान जारी रखा और कहने लगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरफ आने वाली सबिता ही थी। कामरान, मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ छुपाओगे नहीं। क्या सबिता यहाँ पहुंची थी? कामरान ने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा, अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। कर्नल गुलनवाज हैरान निगाहों से उसे देख रहा था। कामरान ने अच्छी तरह देख लिया कि मेहमान खाने का दरवाज़ा बंद है और इधर उधर आसपास भी कोई नहीं है। रमज़ान बाबा किचन में काम कर रहे थे तो वो वापस आया और इसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। कर्नल गुलनवाज के चेहरे पर बड़ी सनसनी के आसार थे। उन्होंने कामरान को देखा और बोले, तुम्हारी इन तमाम तर एहतियात का मतलब है कि तुम इस बारे में कुछ जानते हो? हाँ कर्नल साहब, वो सबिता ही थी जो यहाँ आई थी। तुमने उसे देखा था? हाँ। तुम्हारे ख्याल में वो इस तरफ क्यों आई थी? बिल्कुल इत्तफाकी तौर पर अपने आप को छुपाने के लिए, कामरान ने कहा। फिर क्या हुआ? वो लोग इसके पीछे दौड़े चले आ रहे थे। वो यहाँ तक पहुंची और इसके बाद इस उकबी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन अली सुफियान के कमरे से हासिल की गई वीडियो फिल्म उसके हाथ से गिर गई और अब वो मेरे पास मौजूद है। ओह मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा! कर्नल गुलनवाज ने आंखें बंद कर ली थीं। वो देर तक गोमगों की हालत में बैठे रहे, फिर बोले, वीडियो फिल्म तुम्हारे पास है? जी, आपकी मानत, कामरान ने कहा। मैं मगर नहीं, कर्नल गुलनवाज जैसे उलझ से गए। फिर कुछ देर बाद बोले, वीडियो फिल्म मुझे दे देना। इस बात के 100% इम्कानात हैं कि सबिता या गर्शक तुमसे ज़रूर रिजू करेंगे और तुमसे ताउन की दरख्वास्त करेंगे। अगर वो इतने ही बाशऊर और अक्लमंद हैं, बसूरत दीगर किसी न किसी तरह ये फिल्म तुमसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ। तुम्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। इंतहाई हैरतअंगेज़ हैं ये दोनों। पता नहीं इनके दरमियान आपस में क्या रिश्ता है। बाप बेटी तो वो किसी कीमत पर नहीं हो सकते। खैर भाई कामरान, यूँ लगता है जैसे वक्त हमें किसी बहुत ही दिलचस्प मुहिम जोई के लिए तैयार कर रहा है। और मेरे दोस्त, तुम इस बात से इत्तेफाक करो या ना करो, असल ज़िंदगी ये मुहिम जोई और ख़तरात से खेलना ही है। घर की चारदीवारी या दफ्तर की मेज़ ज़िंदगी गुजार देना कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला अगर मौका दे तो इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मैं तुमसे तुम्हारा ख्याल नहीं पूछूंगा क्योंकि तुम इखलाकन हाँ ही कह दोगे। लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें इस बात पर आमादा करता रहूँगा कि थोड़ा सा ज़िंदगी का ढंग बदल लो। दिल भी लग जाता है और जीने का लुत्फ़ भी आता है। इस बारे में मैं आपसे पहले भी इत्तफ़ाक कर चुका हूँ कर्नल साहब, मुझे एतराज़ नहीं है। इस नई सूरत हाल के बारे में क्या कहते हो? कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आपने अली सुफियान के बारे में बताया कि वो आपके काबिल एतमाद दोस्त हैं। गज़ल सनाई भी ठीक आदमी हैं। हमें अगर इस मुहिम जोई में इन्हें साथ रखना है और इन नए हालात के तहत काम करना है, तो फिर सबसे अहम ज़रूरत यह है कि हमारे दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम रहे। 100% ही दुरुस्त बात। भला इसमें शक की क्या ज़रूरत है? कर्नल गुलनवाज ने कहा। तो फिर आपको बहुत सी बातें उनके सामने लाना होंगी। एक और ख़ास बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कामरान बोला। हाँ कहो। वो ये भी सोच सकते हैं कि वीडियो के बारे में जानने के बाद मैंने या आपने वो वीडियो फिल्म किसी के जरिए हासिल की है और हमारी नीयत में खोट है। कर्नल पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, बड़ी दानिशमंदाना बात की है तुमने। वो सोच सकते हैं और यहीं से फूट पड़ जाएगी। कामरान ने कहा, तो फिर क्या करें? मैं समझता हूँ उन्हें एतमाद में लेना ज़रूरी है। अब जबकि ये दोनों किरदार सामने आ चुके हैं और ख़ास तौर से सबिता जिसे देख लिया गया है, अगर बाद में इन लोगों को पता चलेगा तो वो सब यही कहेंगे कि हमने बाकायदा इनके खिलाफ साजिश की है। कर्नल गुलनवाज सोच में डूब गया। इसने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मगर इसका हल क्या है? हल ये है कि आप अपनी कहानी उनके कान में डाल दें और उन्हें बता दें कि किस तरह ये दोनों किरदार आपको मिले और इस वक्त आपकी कोठी के एक हिस्से में मौजूद हैं। एक बात और, मिर्ज़ा ख़ावर बेग को भी आप इस मुहिम में शरीक करने के लिए तैयार हो गए हैं और मिर्ज़ा ख़ावर बेग भी इन दोनों किरदारों के बारे में जानता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें वीडियो इनके हवाले करना पड़ेगी, कर्नल गुलनवाज ने कहा। हम एक मुश्तरका मुहिम से अंजाम दे रहे हैं और किसी भी काम में सबसे पहले मुखलिस होना ज़रूरी है, वरना इस किस्म की मुहिमात नाकाम हो जाती हैं। ठीक है। और कोई ऐसी बात जो तुम्हारे जहन में हो? कर्नल गुलनवाज ने कहा। नहीं, कामरान ने कहा। अच्छा आओ, ज़रा सबिता से और गर्शक को देखते हैं, वो किस कैफियत में हैं। इनसे एक मुलाकात करने के बाद फिर इन लोगों से मुलाकात करेंगे और पूरी सूरत हाल उनके सामने रख देंगे। वैसे इस मुहिम में भी
और कुछ लोगों को शरीक करना चाहता हूँ जो अक्सर मुहिमात में हमारे शरीक रहे हैं। ऐसे ही मैंने तस्करा कर दिया है। बस आओ चलते हैं। और इसके बाद कर्नल गुल नवाज कामरान के साथ बाहर निकल आया। दोनों ने बाहर निकलने के बाद कुछ कुर्बो जवार का जायजा लिया और फिर इस पुरानी इमारत की जाने बढ़ गए जहाँ सबीता और गर्शक का क्याम था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।